हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे पार्ट्स पढ़ लिए होंगे और पूरे पार्ट्स जो है कंटिन्यूसली आपको उस चैनल पे दिखाई दे रहे होंगे। उनको कंटिन्यूसली आप अच्छे से पढ़ते जाइए, लर्न करते जाइए, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आप तो बहुत होशियार हो गए। धीरे धीरे आपको न्यूट्रिशन भी याद हो गया, आपको रेस्पिरेशन भी याद हो गया और आप इतने इंटेलिजेंट कब बन गए हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी तक तो आपने पार्ट पढ़ लिया, मैंने इंडिविजुअली आपको बता दिया कि ये पार्ट काम क्या करते हैं, पर अब आपको पढ़ना है कि ये जो पार्ट होते हैं बेसिकली इनका पूरा फ्लो चार्ट क्या है, मतलब कहाँ से शुरू होगा और किस तरीके से आप CO2 को एक्सहेल करेंगे बॉडी से, वो मैं आपको एक एक जो है पार्ट समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया, पर फिर भी एक बार इतना बढ़िया फ्लो चार्ट बना उसको देख लेते हैं। एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल वेयर इट इज़ फिल्टर्ड बाय द हेयर एंड म्यूकस। यहाँ पर हेयर और म्यूकस होता है। आप एयर को अंदर लेते हैं, अंदर लेने के बाद आप क्या करते हैं, अंदर लेने के बाद हम उसे लंग्स की ओर लेके जाते हैं। जब हम उसे लंग्स की ओर लेके जाते हैं तो उसमें जितना भी गंदगी है वो सब फिल्टर करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीलेटेड एपिथेलियम है, क्योंकि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो गंदगी को बाहर फेंकते हैं, म्यूकस जो होती है वो गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो लंग्स की ओर जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम अपनी हवा को नॉस्ट्रिल से अपन नेजल पैसेज में आए। आपको डायग्राम आई होप कि याद होगा, नहीं होगा तो बैक स्लाइड आप पिछले वीडियोस में उनका स्क्रीनशॉट लेके होंगे, फटाफट देखते जाइएगा। तो जैसे ही नेजल पैसेज से आप गए ट्रैकिया की ओर, कहाँ गए बच्चों, ट्रैकिया की ओर गए, तो आपकी हवा जो है ट्रैकियल पैसेज में आ गई। अब उसे जो है कहाँ जाना है, लंग्स की ओर जाना है। पर इनहेलेशन में ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी समझा चुकी हूं मैं। Whenever you people inhale, क्या करते हैं आप, inhale, the diaphragm get flat, the diaphragm get flat and the rib cage upward. ठीक, याद आया, the rib cage upward and the diaphragm flat, the cavity in between the lungs and the diaphragm and the cavity in between the lungs and the rib cage will increase. Once the cavity will increase, the air pushes in. That's it. तो डायफ्राम जो है फ्लैट हो गया क्योंकि वो डोम शेप का था और रिब केज आगे की ओर आ गया, हवा अंदर हो गई, इनहेलेशन खत्म। इतना सारा क्यों लिखा है मैडम आपने, क्योंकि लिखने के लिए आपको उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात, आपको कितना भी आता हो, आप कितना भी बोलते हो, आप कितना भी अच्छा याद करते हो, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर वर्ड्स इनटू योर एग्जामिनेशन कॉपी, देन द वर्थ इज ज़ीरो। ठीक है, आपको कुछ भी आता हो, आपको परफेक्ट जो है फ्लो चार्ट में इसलिए बना के सिखाया गया है ताकि आपको ये पता चले कि हमें कितना भी आता हो। अब वहाँ पर ये थोड़ी लिखेंगे कि रिब के आगे जाता है, तो आपको इसीलिए मैं पूरा इंग्लिश में भी बोल के बताती हूँ ताकि लैंग्वेज याद रहे कि वहाँ पे कॉपी में लिखना क्या है। ओके, तो उसके बाद देखिए लिखा हुआ द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। ठीक, मैंने आपको बताया भी था, द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एंड ड्यू टू चेस्ट कैविटी लार्ज की हो गई ड्यू टू द flattened diaphragm, due to the flattened diaphragm and due to the uplift of the ribs or rib cage. Okay, उसके बाद air is sucked into the lungs and fills into the alveoli. ये समझ में आया आपको? आई होप कि समझ, आई होप कि आपके पास तो इसका GIF भी है, आप आगे के वीडियोस में देखकर उसे देख सकते हैं, मैकेनिज्म भी समझाया है। तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को घबरा, किसी चीज़ के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, सब अवेलेबल है। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब जब आपने लंग्स को क्या कर लिया, लंग्स में हवा भर ली, तो अब आपने क्या किया, मैंने आपको ये समझाया था कि आपके एल्विलाई, सपोज दैट कि आपके एल्विलाई, लेट मी ड्रॉ द एल्विलाई वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी एल्विलाई बना दूंगी तो मैकेनिज्म कहाँ बनाऊंगी। ठीक है, तो एल्विलाइज के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज करो। चलो देखो, ये एल्विलाइज है आपकी, ठीक, ये मेरी एक एल्विलाई है, चलो स्माइल ये एल्विलाई बना देते हैं। ठीक है, ये हंस रही है एल्विलाई, ठीक, क्योंकि हवा अंदर आ रही है। अब क्या होगा, देखिए इस एल्विलाई के अंदर सपोज दैट मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ ग्रीन कलर से, लेट मी ड्रॉ दिस इन फ्रॉम द ग्रीन कलर। ये जो एल्विलाई है इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो एल्विलाई है इसके अंदर ऑक्सीजन अपन ने भर लिया इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा,
ब्लड वेसल्स को मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ, तो होती तो दूसरे कलर की हैं, पर मैं इसको ब्लू कलर से बना दूँ, कोई आई होप कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ मैडम कोई नहीं है, बढ़िया बनाते जाइए आप। तो ये जो है इसके चारों तरफ जो है ब्लड वेसल्स फैली हुई है, मैं 2 बना दी हूँ। ओके, इसके चारों तरफ क्या हुई हैं, ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, बिल्कुल ध्यान से अब मेरी बात को समझते जाइएगा। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है ब्लड, ठीक, इस ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है ब्लड, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, B.V = ब्लड, ठीक। ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये जो ब्लड वेसल हैं इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, बेसिकली ये आ कहाँ से रहा है, ध्यान से समझिए। ये जो ब्लड वेसल हैं इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है आपकी बॉडी से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये जो ब्लड वेसल हैं इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक। ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर ब्लड भरा हुआ है, ये आपकी एल्विलाई है जिसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है। इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान आपने अपने पूरे लंग्स में ऑक्सीजन को भर रखा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें होता क्या है, इसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। और ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है बॉडी से। कहाँ से आ रहा है, बॉडी से। समझ में आई बात, कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, ठीक। समझ में आ गया इतनी बात, हाँ मैडम इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये है आपकी एल्विलाई, ठीक। ये क्या है, मेरी एल्विलाई है। इस एल्विलाई के अंदर भैया ऑक्सीजन भरा हुआ है, इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान हमने इसमें ऑक्सीजन भर लिया था। फिर उसके चारों तरफ एल्विलाइज के क्या फैली हुई है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ये कैरेक्टर है, आई होप कि आपको पता भी होगा। इसके चारों तरफ जो है ये क्या फैला होता है, ब्लड वेसल फैला होता है। ब्लड वेसल में भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, ठीक। ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है बॉडी से, ठीक। ये बातें हमको समझ में आ गई, ओके। अब देखिएगा बाकी इसका डिटेल हम जो है तो वहाँ पे पढ़ेंगे भी। कहाँ पे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक ब्लैक कलर की जो है ब्लड वेसल बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक। अब ये भी एक ब्लड वेसल ही है, ओके, ये भी क्या है, एक ब्लड वेसल ही है। इस ब्लड वेसल को इस ब्लड वेसल से आप जोड़ दीजिए, ठीक, ध्यान समझिएगा। इस ब्लड वेसल्स को इस ब्लड वेसल से आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। आप समझिए, जो ये दिस इज यहाँ पर एल्विलाई में इसको रब कर देती हूँ, नहीं तो आप ये ग्रीन वाले को ही क्या समझने लगेंगे, ठीक। यहाँ पे ए लिख दे रही हूँ, ए का मतलब एल्विलाई, ठीक है। आप समझना, अब ये जो ऑक्सीजन भरी हुई है एल्विलाई में, क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ जाएंगी, इस वाली ब्लड वेसल में। ये जो भरा हुआ है ऑक्सीजन ये सब कहाँ जाएगा, इस वाले ब्लड वेसल में, ठीक, चला गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है वो सब कहाँ जाएगा, एल्विलाई में। उसके बाद यहाँ पर आते आते जो है, यहाँ पर आते आते आपकी जो ब्लड होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आते आते आपका जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ओके। यहाँ पर आपके ब्लड में अभी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आपकी एक ब्लड वेसल है जो कि एल्विलाई के चारों तरफ फैली हुई है। इस ब्लड वेसल में अभी कार्बन डाइऑक्साइड भर के भरा हुआ है, ठीक है। आ कहाँ से रहा है, ये बॉडी से। कहाँ से आ रहा है, बॉडी से। यह बॉडी में भी किस पार्ट से आ रहा है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। यह बॉडी से आ रहा है, हार्ट के पार्ट से, या हार्ट से आ रहा है, हार्ट से ये एल्विलाई के चारों तरफ आया और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। बदले में हुआ ये कि एल्विलाई ने इसको ऑक्सीजन दे दी और बदले में इससे ले क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ब्लड यहाँ पर घूम रहा है, ध्यान से देखिए, अब ये जो ब्लड यहाँ पे घूम रहा है ये इसमें भर के ऑक्सीजन है। ये जो ब्लड घूम रहा है इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने किसको दे दी, एल्विलाई को दे दी। अब होगा ये कि ये जो पूरा ब्लड है वो सब कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। बात ये है कि अब इसमें जो ब्लड बह रहा है उसमें सब में क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन। तो मुझे ये समझ में आया, ध्यान से समझिए, कि ये जो ब्लड इस वाली ब्लड वेसल में घूम रहा है ये इसमें पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है और ये ब्लड अब फिर से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में। तो मुझे ये समझ में आया कि एल्विलाई के चारों तरफ जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है हार्ट से। देखिए ध्यान से,
एल्वियोलाई के चारों तरफ जो ब्लड आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है, हार्ट से आ रहा है। हार्ट पे जो ब्लड आ रहा है एल्वियोलाई के पास, उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बॉडी से रिमूव करना है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैसेज एक्सचेंज। किस प्रोसेस से हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोला क्या, अब धीरे धीरे बोलती हूँ। हमने जितना ब्लड है वो सब हार्ट के थ्रू कहाँ भेज दिया, लंग्स में। अब लंग्स के एल्वियोलाइज के पास क्या है बच्चों, उसके पास है ऑक्सीजन। हार्ट से जो तुम ब्लड ला रहे हो उसमें क्या है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तुम किसको दे दो, एल्वियोलाई को, बदले में एल्वियोलाई से क्या ले लो तुम, ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आई आपको? एल्वियोलाई को क्या दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बदले में क्या ले लो, ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब आपके पूरे ब्लड में ऑक्सीजन फैल गया है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने एल्वियोलाई को दे दी। अब ये जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, इसको फिर से आप किधर की ओर भेज दो, हार्ट की ओर भेज दो। अब हार्ट क्या करेगा, ध्यान से समझिए, हार्ट क्या करेगा, इसे पंप करके पूरे बॉडी पार्ट में भेज देगा। अब होगा ये कि जो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है उसे एक्सहेलेशन प्रोसेस, मतलब सांस छोड़ने के दौरान आप बॉडी में बाहर कर देंगे। आई होप कि ये फ्लो चार्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आपको इतने अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई। द ब्लड वेसल विच आर प्रेजेंट अराउंड द एल्वियोलाई विल टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ओके, द ब्लड इज ऑलवेज कमिंग, और ये कौन सी ब्लड वेसल है, नहीं हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम, ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द हार्ट टू द एरिया ऑफ द एल्वियोलाई. At that time the blood which are coming from the heart contain lots of carbon dioxide, lots of, ठीक. At that time the concentration of oxygen in the alveoli is very much high. Okay, then what will happen, diffusion will takes place. All the carbon dioxide which are present inside the area of the heart will goes into the alveoli, and with the exchange of this it will take the oxygen from the alveoli and the blood become oxygenated. ठीक है, blood में क्या हो जाएगी, oxygenated. Then it will transfer to the next blood vessel and goes into the heart. Heart pump the blood and transfer to the, or transported into the whole body. So basic mechanism is the exchange of oxygen from the carbon dioxide, that is it, at the area of the alveoli. Okay, तो ये आपको समझ में आ गया. ठीक है, तो इस पार्ट में कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, अब सर्कुलेशन में नेक्स्ट थिंग जो है हम लोग इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत अपने को नहीं है. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं, ये तो पार्ट समझ में आ गया हमें. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द एक्सहेलेशन. ओके, एक्सहेलेशन क्या होता है, देखिए आपको, आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सहेलेशन प्रोसेस के बारे में बताने की ज़रूरत है. ठीक है, एक्सहेलेशन, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है. देखिए, अब अगर मैं आपको सर्कुलेशन में भी बताऊंगी तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपका आरबीसी. ठीक, ये है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल जो होता है वो बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो दोनों चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है. वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है. ठीक है, तो आपकी जो गैसेस हैं, जैसे कि आपकी पूरे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो लंग्स में कैसे आएगा, वो दो तरीके से आता है. या तो वो आरबीसी के साथ पकड़ कर आए या तो वो घुल कर आए. ठीक है, कैसे घुलेगा, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल. क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. तो आपकी जो गैसेस होती हैं वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं. ठीक है, होती तो तीन तरीके से, पर अभी आपको जानने की जरूरत तीन है. तीन मैं आपको 11th क्लास वालों को पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है ये बेसिकली दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है. या तो ये पूरा घुल जाए, ठीक है, घुल कर ट्रांसपोर्ट हो जाए. ठीक है, अब मैडम घुले किसे, बेटा हर गैस जो है वो किसी न किसी चीज़ सोल्यूशन में घुल सकती है, इसलिए टेंशन लेने की बात है ही नहीं. ठीक है, अब होगा ये कि आप सेकेंड फॉर्म क्या है कि आपकी जो आरबीसीज होती हैं, क्या होती हैं, आरबीसीज. उन आरबीसीज में
आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड कर लीजिए और उसे जो है लंग्स तक छोड़ दीजिए, ब्लड तक छोड़ दीजिए। आपकी आरबीसी जो होती है उनका काम ही यही होता है कि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो। आरबीसी कहाँ है? ब्लड के अंदर है। ब्लड चारों तरफ है कि नहीं है? उनके अंदर क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करती हैं? ऑक्सीजन को पकड़ लेती हैं, ठीक है। बाइंडिंग एफिनिटी इनकी अच्छी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की इवन ज़्यादा होती है। बढ़िया से बाइंड कर लो। आरबीसी क्या करेंगे? तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, ठीक है। सब लोग आरबीसी की गाड़ी में बैठ गए। अब ये आरबीसी गाड़ी में एक एक जगह सबको छोड़ता जाएगा ऑक्सीजन को। समझ में आई बात? अब बेटा जब सबको छोड़ देगा तो कुछ लेगा भी ना, वैसे खाली गाड़ी थोड़ी चलाता रहेगा। तो बात ये है कि जब वो ऑक्सीजन देगा तो उसके बदले में वो ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये कि आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को डिलीवर करती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और फिर वो उसे लंग्स के पास ला लेती है और लंग्स उसे बाहर की ओर एक्सहेल कर देता है। ये बात समझ में आई आपको? तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। या तो वो घुल कर ट्रांसफर होंगी ब्लड में। ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा, वो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में समझाऊंगी। प्लाज्मा जो होता है पानी होता है, ब्लड का जो पानी है वो प्लाज्मा है, याद रखो, ठीक। उसमें घुल गई और फिर इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते रही। वैसे ही दूसरा फॉर्म है आरबीसी के साथ बाइंड करके ट्रांसफर हो, या तो आप टिश्यू से लंग्स, लंग्स से टिश्यूज, ठीक। आप आरबीसी के साथ बाइंड कर सकते हैं। इवन कार्बन डाइऑक्साइड तो और अच्छे से बाइंड कर सकता है, ठीक, ज़्यादा अच्छे से बाइंड कर सकता है। वैसे भी जो है तो लोगों को अच्छे लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो आरबीसी जल्दी से फटाफट चलो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाओ। तो बाइंडिंग एफिनिटी इवन बच्चों CO2 के साथ ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, क्या कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, या तो घुल के या तो आरबीसी के साथ बाइंड होके। ये याद रखिएगा कैसे होता है, सर्कुलेशन में पढ़ेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अरे वाह, देखो जो मैं तुम्हें बता रही थी वही पहला पॉइंट लिखा ही है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म, इन डिजोल्व फॉर्म, इट इज द फॉर्म नॉट फ्रॉम, ठीक, डिजोल्व फॉर्म इन द ब्लड, ओके। तो अब जो है तो मैंने आपको बताया किस में डिजोल्व होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। इवन आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत अच्छे से ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। From the blood, the carbon dioxide is passes into the alveoli. We are talking about the exhalation, okay? We are talking about the exhalation, so we are only talking about or focusing on the carbon dioxide. We are not focusing on the oxygen. Process वही, ऑक्सीजन भी ऐसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है, पर मेरे ख्याल से ऑक्सीजन जो होती है वो सिर्फ 3% जो होती है वो डिजोल्व घुल कर होती है, बाकी सब आरबीसी, ठीक है। तो भैया घोल दिया आपने और उसको जो है तो डिजोल्व फॉर्म इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में होती कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप क्या करें? ब्लड से लेके आए एल्विलाई में, एल्विलाई में पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद हमने सांस छोड़ी। हमने क्या किया? सांस छोड़ी। जब हमने सांस छोड़ी तो क्या किया? क्या किया बोलो, याद करो। हमने रिब केज को अंदर लाए भाई, अंदर लाए, डायफ्राम को डोम शेप का किया, लंग्स में प्रेशर बढ़ा और जितनी भी हवा भरी थी वो सब जो है वो बाहर हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के जिस तरीके से आप ऑक्सीजन को ब्लड को देते हैं, सेम उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेते हैं। काय के लिए? बाहर करने के लिए। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर जो है तो बीमार हो जाओगे, हो सकता है मर भी जाओ, ठीक। तो अपने को मरना नहीं है, अपने चारों तरफ ऑक्सीजन का जो है तो सप्लाई अच्छे से बनाइए, पेड़ पौधे लगाते रहिए, ओके। द चेस्ट कैविटी कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब ये नहीं कि अंदर घुस गई है, बिल्कुल लंग्स के अंदर घुसी जा रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि जो लंग्स कैविटी होती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ओरिजिनल पोजीशन मतलब रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे और डायफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, याद रखिएगा। उसके बाद एयर इज फोर्स्ड आउट टू द लंग्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं प्रीवियस डायग्राम्स में चलूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो किस तरीके से किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है वो ध्यान से देखिए। ये समरी मैं आपको कर दे रही हूँ। देखिए, नेजल कैविटी से आपकी एयर अंदर आई, आने के बाद वो ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया का सब डिवीजन हुआ ब्रोंकस में, ब्रोंकस से वो लंग्स में गई, ठीक है। उसके बाद लंग्स में ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में गए, ब्रोंक्यूल के बाद वो एल्विलाई में गई, एल्विलाई के चारों तरफ होती हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से गैसेज एक्सचेंज हुआ, गैसेज एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाइज ने ले लिया और बदले में उसे ऑक्सीजन दे दिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम शुरू करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। चलो देखें वो क्या होता है। देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ों में मैंने आपको 3 क्राइटेरियाज बताए थे, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, अब हमारा सरफेस एरिया तो भाई लॉन टेनिस का कोर्ट है,
मैंने आपको ये सिखाया था ना कि आपका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, लॉन टेनिस का कोर्ट होता है, ठीक है। अगर आप अपने लंग्स को खोल दें तो वो एक लॉन टेनिस का कोर्ट होता है। अच्छा, लंग्स का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है, ठीक। तो ऐसे ही मैं सिर्फ उतनी बात कर रही हूँ जितने मेरे अराउंड है, जितने मेरे शरीर के लिए वो है। पर अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, तो हम सरफेस एरिया उनके अकॉर्डिंग लेते हैं। भाई सरफेस एरिया इस पूरे अर्थ का बहुत ज़्यादा है, सरफेस एरिया जो होता है ये पूरे अर्थ का बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या मुझे पूरे अर्थ के सरफेस एरिया से मतलब है? ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है उतने सरफेस एरिया से जो कि मेरे लिए ज़रूरी हैं, जो कि ज़रूरी है एनिमल्स के लिए। ये याद रखिए, मुझे नहीं मतलब है कि आसपास क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज कर सकूँ। तो अगर मैं किसी अर्थवॉर्म के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं मतलब है कि पूरे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मुझे सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि उसके बॉडी डायमीटर और उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा शरीर है, ओके। तो अब जो है हम लोग रेस्पिरेटरी इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस वही है, ओके, प्रोसेस पूरा वही है जैसा तुम्हारा था, डिफ्यूजन। पर ज़रूरी नहीं है कि सबके पास फेफड़े हों, तुम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। हम लोग जो होते हैं हमारे पास फेफड़े सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम पूरे क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो है स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा होशियार लोग हैं, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है दिमाग हो तो अब आदमी होशियार हो, आदमी लुक्स में स्मार्ट हो सकता है, आदमी ड्राइंग में स्मार्ट हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। पर फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग सोशल एनिमल हैं तो हम लोग स्मार्ट हैं और इसलिए हमारे बॉडी ऑर्गन भी स्मार्ट है। पर ज़रूरी नहीं है कि जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारा है वैसे हर एनिमल में हो, ठीक है। हर एनिमल पर प्रोसेस वही है, ऑक्सीजन सबको चाहिए भाई जीवित रहने के लिए, ठीक। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमारा लाल लाल खून है वैसे सारे ऑर्गेनिज्म में रहे, पर ज़रूरत गैसेस एक्सचेंज की सबको है, ठीक है। और एनिमल्स में किसके कौन सी कैटेगरीज हैं रेस्पिरेशन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड ये आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इन वीडियोस को ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।